So students, now we continue third lecture of GSM. देखो यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था। GSM आर्किटेक्चर हम स्टडी कर रहे थे। मोबाइल फ़ोन से सिग्नल जो भी ओरिजिनेट होता है वो टावर के पास जाता है। जितने भी सारे टावर्स हैं वो एक बड़े टावर जिसको हम चलो BSC बोल देते हैं उसके साथ कनेक्ट किए हुए हैं, और हर BSC MSC के साथ कनेक्ट होगा। MSC के पास जहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आइदर इन द फॉर्म ऑफ द HLR और इन द फॉर्म ऑफ द VLR स्टोर होती है। अब HLR और VLR के अलावा MSC के पास होता है AUC। AUC को बोला जाता है ऑथेंटिकेशन सेंटर। ये जो सिम कार्ड में मैंने आपको बताई थी कि इसके पास कीज़ होती हैं, लेट्स से KI लाइक दैट। ये जो कीज़ सेम कीज़ नेटवर्क में स्टोर होती हैं कहाँ पे? MSC के AUC में। इन दोनों कीज़ को मैच करके कुछ एल्गोरिदम्स पे काम किया जाता है। दोज एल्गोरिदम्स आर कॉल्ड A3 एल्गोरिदम, A5 एल्गोरिदम और A8 एल्गोरिदम। अगर वो चीज़ मैच इन एल्गोरिदम्स के बेस पे इन कीज़ का रिज़ल्ट मैच किया जाता है। अगर वो सेम आया यू आर द ऑथेंटिक यूज़र, अगर वो सेम नहीं आया इट मीन्स आपको सर्विस नेटवर्क प्रोवाइड नहीं करेगा, आपका सिम कार्ड वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका IMEI। ठीक है, इसलिए तो होता है ना कि मोबाइल फ़ोन्स कंपनीज बनाती हैं वो रजिस्टर कराती हैं। IMEI नंबर होना बहुत ज़रूरी है नेटवर्क में, तो आपकी जो सर्विस है वो नेटवर्क एक्सेप्ट करेगा और आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द AUC। और इसके पास होता है फोर्थ वन इज EIR। EIR इज कॉल्ड इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ये रजिस्टर है, इट इज़ आल्सो अ मेमोरी। इसके पास होती हैं वाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। वो सारे मोबाइल फ़ोन्स, वो सारे IMEI नंबर्स जो वैलिड हैं, जो रजिस्टर हैं, सर्विलेंस पे नहीं है, कोई उनकी कंप्लेंट नहीं है, वो सारे हैं वाइट लिस्ट में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस फ़ोन में सिम डालो, नेटवर्क आपको सपोर्ट करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा। वो सारे IMEIs, मैं टेलीकम्युनिकेशन लैंग्वेज बोल रहे हैं, IMEI मीन्स मोबाइल फ़ोन का नंबर जो सर्विलेंस पे डाले हुए हैं, चाहे तो उनकी रिक्वायरमेंट पुलिस को है, चाहे उनकी रिक्वायरमेंट किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को है, चाहे उसकी रिक्वायरमेंट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क खुद को है, वो सारे किस लिस्ट में होंगे? ग्रे लिस्ट में। जितने इस लिस्ट में नंबर्स डलते जाएंगे वो सभी ऑटोमेटिक सर्विलेंस पे डलते जाएंगे, उनको ट्रैक किया जाएगा। जब कभी भी उस मोबाइल फ़ोन में सिम डाल के IMSI और इस ये फ़ोन नंबर ऑपरेट करना चाहोगे, नेटवर्क को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि भाई ये बंदा इस MSC के साथ कनेक्ट हुआ है और इस HLR और VLR में इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, वहाँ से इसकी लोकेशन पता चल जाएगी कि वो कहाँ पे फ़ोन ऑन हुआ है। होता है ना, हम देखते हैं, वैसे आपने अपने एपिसोड्स तो देखे ही होंगे क्राइम पेट्रोल दे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੀ चीज़ है, फ़ोन तो ही सारी इन्वेस्टिगेशन और सारा केस है सॉल्व करते हैं। जिन्नियां कि भी मैं एपीसोड देखे कई बार चलते टाइम पास ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। मोबाइल फोन ਤੋਂ देख ਲੈਂਦੇ कि मोबाइल फोन कितने ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ लोकेशन हैगी ਉਹਦੀ, और कितने मोबाइल फोन ऑन होया, अगर उन्हें ऑफ रखा तो कदों उन्हें ऑन किया, कितने ऑन किया, उस टाइम जाके उसनों दिखा देंगे ने कि वो पकड़ लिया गया है। ठीक है, चलो एक्चुअल यूज़ भी होंगी है ये चीज़, वो तो चलो एपीसोड है, टैलीविजन है, थोड़ा जिहा वधा चढ़ा के चीज़ां उन्होंने दिखानियां ने, बट एक्चुअल च टैक्नोलॉजी यूज़ होंगी हैगी। सो अगर असी किसी मोबाइल फोन की सर्विस बंद ही करना चाहते हैं तो वो कितने चले जाएंगे?
ब्लैक लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ IMEI's ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਮ ਪਾ ਕੇ ऑपरेट ही ना कर सके, वो सारे ब्लैक लिस्ट चले जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज MSC के पास 4 कंपोनेंट्स हो गए। HLR होम लोकेशन रजिस्टर, जिस सेल का MSC है, जितने यूज़र्स वहाँ से सिम परचेज़ कर रहे हैं वो उसी के यूज़र्स कहलाएंगे। दूसरे MSCs के लिए वो विजिटर या रोमिंग यूज़र्स कहलाएंगे। ठीक है, VLR एज यूसी ऑथेंटिकेशन चेक करता है, एंड EIR इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ठीक है, इसको बोला जाता है बेसिकली BSS। ये जो कंपोनेंट हो गया ना, ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है, इसको बेस स्टेशन सब सिस्टम। ठीक है, इसको बोल दिया जाता है NSS, नेटवर्क स्विचिंग सेंटर, नेटवर्क स्विचिंग सिस्टम। ठीक है, और सिमिलरली एक होता है OSS, जो लास्ट वाला यहाँ पे OSS का जो कंपोनेंट होता है उसको चलो अब OMC लिखो। OMC इज़ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर। कहीं पे भी नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है तो वो इसने चेक देखना है, आप कॉल कर रहे हो, कितनी कॉल कर रहे हो, कितना यूज़ कर रहे हो, जो आपकी बिलिंग करनी है, जो पोस्ट पेड कनेक्शंस होते हैं वो सभी OMC में उनकी कितनी आपने कॉलिंग कर ली है, आपका प्लान है, कितना आपका बिल बनना है, तो वो OMC या OSS ऑपरेशन सब सिस्टम और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर ये देखता है। ठीक है, अब आप अपने ये तो मैंने आपको बता दिया आर्किटेक्चर कि एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन पे कॉल करनी है। यहाँ से कॉल ओरिजिनेट हुई, आपकी ऑथेंटिसिटी चेक हुई, आपकी लोकेशन अपडेट हो गई, उसके बाद ये MSC देखेगा कि आपने किसको कॉल लगाई है। अगर तब वो MS मोबाइल इसी MSC के अंडर आता है तो आपकी कॉल वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अगर वो किसी आपने पंजाब में रहकर पंजाब में ही कॉल लगाई है तो कंप्लीट हो जाएगी। वो भी MS, ठीक है, लेट्स से हो सकता है कि वो ये वाला MS हो, ठीक है, ये वाले MS ने हो सकता है वो चलो ये वाला MS हो, ये किसी के साथ कनेक्ट होगा, ये इस BSC के साथ कनेक्ट होगा, ये इस MSC के साथ कनेक्ट होगा, ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, कॉल MSC ने कंप्लीट कर दी। ठीक है, तो मेजर MSC ही कॉल कंप्लीट मेजर MSC ही करता है। MSC के पास बिना पहुँचे आप कॉल कर ही नहीं सकते। हो सकता है आपने पंजाब में रहकर दिल्ली में कॉल लगाई तो वो MS यहाँ पे कहीं पे होगा, वो अपने टावर के साथ कनेक्ट होगा, अपने BSC के साथ कनेक्ट होगा, अपने MSC के साथ कनेक्ट होगा, ये MSC इसके साथ कनेक्ट होगा। इस MSC के पास भी HLR, VLR, AUC, EIR, OMC सभी कुछ होगा। अगर आप पंजाब से दिल्ली में चला जाते हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन HLR से इसके VLR में चली जाएगी। अगर यहाँ से कोई बंदा यहाँ आ जाता है तो इसके HLR से इसके VLR में आ जाएगी। सर्विस नेटवर्क प्रोवाइड करता रहेगा विदाउट डिसकनेक्टिंग द कॉल। अगर कहीं पे भी आपका डेटा मैच नहीं होता तो सर्विस डिसकनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो होगा कि मोबाइल फ़ोन से मोबाइल फ़ोन पे आप काम कर रहे हो, आप मोबाइल से मोबाइल कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हो। ठीक है, अब मोबाइल फ़ोन से आप लैंडलाइन फ़ोन पे भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो होता है वो MSC के एक इसको बोलते हैं PSTN, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। तो वो इसके साथ कनेक्ट किया जाता है। वो अगर वो MSC के साथ जुड़ गया तो इट मीन्स कॉल कंप्लीट हो सकती है। तो यहाँ से आप देख लोगे कि भाई ये जो कॉल आपने लगाई है ये मोबाइल फ़ोन को लगाई है तो वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने वो लैंडलाइन फ़ोन पे लगाई है तो वो MSC उस लैंडलाइन के PSTN को ट्रांसफ़र कर देगा और वहाँ से फिर कॉल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, और एक कंपोनेंट होता है MSC का GMSC। ये भी इट इज़ सेम, इसका फंक्शन वही होता है जो MSC का होता है, बट ये कैसे काम करता है। GMSC इज़ कॉल्ड गेटवे MSC। देखो इसका क्या फंक्शन होता है। रोल ऑफ GMSC को बोला जाता है गेटवे मोबाइल स्विचिंग सेंटर। इसका जो आर्किटेक्चर है, इसका जो मतलब कि हार्डवेयर है वो सेम है जो MSC काम करता है। इसने भी कॉल कंप्लीट करनी है।
इसको देखो आप, लेट्स से आपके पास एयरटेल का कनेक्शन है, आप लेट्स से आप पंजाब में हो, आपके पास एयरटेल का कनेक्शन है, और आपने जिसको कॉल की है दूसरा, उसके पास भी एयरटेल का कनेक्शन है, ठीक है, और वो भी पंजाब में है, आप भी पंजाब में हो, वो भी पंजाब में है। एयरटेल नेटवर्क है, नेटवर्क सेम हो गया, सेम सर्कल में कॉल कर रहे हो, सर्कल सेम हो गया। ये जो कॉल है, ये कॉल कंप्लीट करेगा सिंपल एमएससी, ठीक है। लेट्स से आपके पास एयरटेल का नेटवर्क है, एयरटेल का कनेक्शन है, आप पंजाब में हो, आपने जिसको कॉल की उसके पास आइडिया का नेटवर्क है वो भी पंजाब में। अब नेटवर्क डिफरेंट हो गया, सर्कल सेम हो गया, नेटवर्क डिफरेंट है, ये जो कॉल कंप्लीशन की जो फॉर्मेलिटी है वो करेगा गेटवे एमएससी, ठीक है जी। अब आपके पास एयरटेल का कनेक्शन है, आप पंजाब में हो, किसी फ्रेंड को आप कॉल कर रहे हो जो दिल्ली में है, कनेक्शन उसके पास भी एयरटेल है, नेटवर्क सेम है, लेकिन सर्कल डिफरेंट हो गया, ये काम भी करेगा गेटवे एमएससी। अगर आपके पास एयरटेल का कनेक्शन है, आप पंजाब में हो, आपने अपने दिल्ली में किसी दोस्त के साथ बात करनी है जिसके पास आइडिया का कनेक्शन है, तो इसका तो नेटवर्क भी डिफरेंट हो गया, इसका सर्कल भी डिफरेंट हो गया, ये तो काम करेगा एमएससी। तो ये है गेटवे एमएससी का रोल। मीन्स बेसिकली तो देखो, ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाई गई है चीज़, कि एक ही एमएससी पे, क्योंकि पहले गेटवे एमएससी नहीं होता था, और ये जो सारा आप आर्किटेक्चर डिस्कस किया ना, ये सारा आर्किटेक्चर हैगा कॉलिंग ਦੇ ਲਈ, ਡੇਟਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੇਟਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ GSM आर्किटेक्चर कॉलिंग वाला है, डैट इज़ वॉइस सर्विसेज वाला, ठीक है। सो पहले क्या था कि मोबाइल यूजर्स इतने ज़्यादा नहीं थे, तो GMSC की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे ਤੁਸੀਂ BEE ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 3 ਫੇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। 3 ਫੇਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 3 ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੈਟਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲੋ ਹਰ ਪੋਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਟੋਟਲ ਵੈਸੇ 4 ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 3 ਫੇਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 1 ਨਿਊਟਰਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਘਰ ਨੇ, 50 ਘਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 50 ਦੇ 50 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲੋਡ ਦੇਤਾ ਕਿਸੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 AC ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਮੀਨਸ ਕਰੰਟ ਖਿੱਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੰਟ ਖਿੱਚਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਫੁੱਕਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਕਰਦਾ ਗਾ। AC ਨੇ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟਸ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਇਰਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੋਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ 3 ਫੇਸ ਵੱਲ। 3 ਫੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ 50 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਫੇਸ ਸਪਲਾਈ ਦੇਤੀ। 3 ਫੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਦੀਆਂ 3 ਵਾਇਰਸ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਵਾਇਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਲਗਭਗ 16, ਠੀਕ ਹੈ। 16 × 3 48, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ 'ਤੇ 16 ਆ ਗਏ, 2 ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ 17 ਆ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਰ 'ਤੇ 50 ਘਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਰ 'ਤੇ ਉਹ 16 ਘਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੋਡ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਅਤੇ 3 ਫੇਸ ਸਿਸਟਮ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕਾਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਗਲੋਬਲੀ ਅਸੈਪਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ MSC ਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਡਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ GMSC ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ GMSC ਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, GNDU। ਤੁਸੀਂ GNDU ਦੇ ਵਿੱਚ ECE ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। GNDU ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੋ CSE ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ UIT ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ डिपार्टमेंट चले जाओगे, ठीक है। मीन्स ये तो सर्विस हो गई ना। GNDU दोनों क्या है, ये भी पंजाब में है, ये भी पंजाब में है, सेम नैटवर्क यूज़ कर रहे हो तुसी, सेम सर्कल है, बट तुहाडे कोले प्लान डिफरेंट है। ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈंने ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੇਮ ਨੈਟਵਰਕ ਸੇਮ ਸਰਕਲ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਏਅਰਟੈਲ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਫਸਟ ਯੂਜ਼ਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਏਅਰਟੈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੇ 28 ਡੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 56 ਡੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ECE ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਸੇਮ ਸਰਕਲ ਤੋਂ, ਦੂਸਰਾ CSE ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ GNDU ਦਾ ਗੇਟ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ GNDU ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਉਸ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਗੇਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਆਫ ਗੇਟਵੇ MSc। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗੇਟਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਟ क्रॉस करना पै गया ਉੱਥੇ GMSC काम करेगा। सो इस केस में जैसे मैंने आपको समझाया, ये GMSC ने काम नहीं करना, ये MSc ही काम करेगा, ठीक है जी। अब आ जाओ आप कि आप तो हो GNDU में ECE के स्टूडेंट, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਸੇ ECE ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੇ ਨੈਟਵਰਕ GNDU ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਨੈਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ GNDU ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੇਟ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਇਹ ਗੇਟ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਡ ਬਾय गेटवे MSc। अब लेट्स से कि आप GNDU में स्टूडेंट हो इसी के, अब GNDU ने अपना एक रीजनल सेंटर लेट्स से खोल दिया है दिल्ली में। वहाँ पे भी आपका फ्रेंड है जो ECE कर रहा है। अब क्या होगा, ये पंजाब है, ये दिल्ली है, ये तो सर्कल डिफरेंट हो गया, ठीक है, सर्कल डिफरेंट। लेकिन ये भी GNDU है, ये भी GNDU है, नेटवर्क सेम रहा। ये भी GNDU से डिग्री कर रहा है, ये भी GNDU से डिग्री कर, डिग्री तो इसको भी GNDU की मिलेगी। जैसे हमारा जो कैंपस है वो जलंधर में है, एक हमारा जो कैंपस है वो गुरदासपुर में है। लेट्स से उसने सर्कल डिफरेंट, चलो यहाँ पे हम सर्कल डिफरेंट, हम जलंधर ने हम दिल्ली कंसिडर कर रहे हैं, सर्कल डिफरेंट हो गया और ये भी हमारा जो नेटवर्क है वो सेम रहा। तो इसके लिए भी अब आपको क्या है, अगर आपको इससे मिलना है तो GNDU क्रॉस करके दिल्ली पहले पहुंचना पड़ेगा, तो रोल ऑफ दी GMSC। और अगर लेट्स से कि ये जो कैंपस था ये चलो GNDU का नहीं था, वहाँ दिल्ली की कोई अपनी यूनिवर्सिटी थी, DTU कैंपस है और दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो उस केस में बेसिकली क्या होगा, हमारे पास सर्कल तो डिफरेंट था ही, नेटवर्क भी डिफरेंट हो गया, तो रोल ऑफ द GMSC आएगा। So this is the complete architecture of the GSM, this one. So what is the role of mobile station? BTS, BSc. What is the full form of IMEI? SIM card, IMSI, TMSI, MS, ISDN, HLR, VLR, AUC,
EIR गेटवे MSC का क्या रोल क्या है, कब इसका फंक्शन प्ले होता है, व्हेन इट कम्स टू प्ले, ठीक है। एंड योर PSTN अगर मोबाइल से लैंडलाइन पे बात करनी है, OMC का क्या फंक्शन है ये। इसके बाद हम बेसिकली करेंगे ये जो हैंड ऑफ कैसे होती है, ये चैनल एलोकेशन कैसे होती है, ठीक है, कैसे चैनल्स बनते हैं, इसकी भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हम करेंगे। लेकिन इसमें जो मैंने आपको ये टॉपिक्स बताए हैं ना, सेल स्प्लिटिंग एंड सेल सेक्टरिंग, ये दोनों हैं आपके सेलुलर सिस्टम की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के वेज। इसको आप ज़रूर स्टडी करना, बहुत सिंपल है ये। अगर आपको ये समझ लग गए ना, 2 लेक्चर, ये तीसरा लेक्चर है चलो, तो ये आप जैसे ही आप इसको बुक में से स्टडी करोगे, यू विल ईजिली ग्रैस्प इट कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। खुद करोगे, ये मैं डेलिबरेटली आपको दे रहा हूँ ताकि आप पढ़ो इस टॉपिक को। दिस इज़ अ टॉपिक जो हम डेली यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी लिटिल बिट चलो नॉलेज सभी स्टूडेंट्स रखो अपने पास, ठीक है जी। सो दिस इज़ द GSM आर्किटेक्चर। इसमें जो भी हमने सभी ये कंपोनेंट्स किए हैं, और इन सिंपल वर्ड्स, लेट्स से हमारे पास कोई मोबाइल फ़ोन है, हमने सिग्नल भेजा, ये BTS के पास गया, ये BTS BSC के पास जाएगा, और ये यहाँ से MSC के पास इंफॉर्मेशन इसकी होगी कि किसको मैंने कॉल किया है। जो अनदर दूसरा मैंने कॉल किया था, लेट्स से वो इसी BTS के पास कनेक्टेड था जो, तो कॉल ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। अगर ऐसे कॉल कंप्लीट हो रही है और हमें हैंड ऑफ करनी पड़ रही है, तो ये BTS ही कर देगा हैंड ऑफ, ठीक है। और सेकंड वे में क्या हो सकता है कि जिसको मैंने कॉल किया है ये किसी और BTS के साथ कनेक्टेड था, ये उसी में था, उसी सेल में था, तो ये कॉल ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। और अगर इस केस में हमें हैंड ऑफ करनी पड़ती है तो वो BSC कर देगा, क्योंकि ऐसे कनेक्टेड है ना। और जो जिसको मैंने कॉल की है वो मोबाइल स्टेशन किसी BTS के साथ कनेक्टेड था, वो किसी BSC के, वो किसी और MSC का था, किसी और सर्कल का था, तो ये MSC आपस में कनेक्ट हुए थे, तो ये कॉल ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लग जाता है ना, कि कोई कॉल हम लगाते हैं, नंबर डायल करते हैं, वो बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में रिंग चली जाती है। कुछ कनेक्शंस को इस्टेब्लिश होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, टाइम लैग हो जाता है, ठीक है। तो वो क्यों लगता है, वो आप इससे रिलेट कर सकते हो। समटाइम्स हम कॉल करते हैं, अगले का नंबर बिजी आता है, इट मीन्स वो किसी पे बात कर रहा था, इसने इन्फॉर्मेशन इसके MSC को, तो इसने इसको वो, और प्री रिकॉर्डेड मैसेज आपको सुनाई देगा। और समटाइम्स होता है आप कॉल करते हो, ये भी फ्री है, ये चलो आप, ये तो फ्री था, ये जिसको कॉल वो भी फ्री है, लेकिन आपकी कॉल कंप्लीट नहीं होती, इट मीन्स प्रॉपर चैनल नहीं था अवेलेबल, चैनल एलोकेशन नहीं हुई, तो कॉल नहीं हुई। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि 1 सेकंड बाद वो चैनल फ्री हो गया, तो आपने 1 मिनट बाद कॉल ली, तो वो कॉल लग गई। हम बोलते हैं ना समटाइम्स के शायद नेटवर्क ਦੇ ਵਿੱਚ कोई प्रॉब्लम है, कि वो यही सारियां प्रॉब्लम्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। सो इस तरह ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, कॉल्स कंप्लीट ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। सो आई थिंक एट योर लेवल दिस कंप्लीट्स दी GSM आर्किटेक्चर, ठीक है। GSM आर्किटेक्चर क्या है, सेलुलर कंसेप्ट क्या है, और उसमें जो फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट है वो क्या है, ये हमने कर लिया। और सेल स्प्लिटिंग और सेल सेक्टिंग क्यों करते हैं, इसको भी स्टडी करना, ठीक है। इसके बाद हम जो स्टडी करेंगे कि जो सेलुलर नेटवर्क में जो को चैनल सेल्स होते हैं और एडजेसेंट चैनल्स होते हैं, उसमें जो इंटरफेरेंस होती है, इंटरफेरेंस तो होगी ही होगी, जीरो तो कभी नहीं हो सकती इंटरफेरेंस। वो इंटरफेरेंस एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस एंड को चैनल इंटरफेरेंस, उसको हम स्टडी करेंगे कि उनको हम कैसे कम कर सकते हैं और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। सिमिलरली जो चैनल एलोकेशन है, स्टैटिक चैनल एलोकेशन एंड डायनामिक चैनल एलोकेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एलोकेट करनी यूज़र को जिस पे वो अपना सिग्नल ट्रांसमिट करे, ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे। तो उसके बाद जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डैट इज़ हैंड ऑफ, कि जो हैंड ऑफ है वो कैसे होती है, कि कैसे जब एक सेल से दूसरे सेल में आप, और एक BTS से दूसरे BTS में आपकी कॉल कैसे ट्रांसफ़र की जाती है विदाउट डिसकनेक्टिंग द कॉल, दैट टॉपिक इज़ कॉल्ड हैंड ऑफ। सो उसको भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक आपको फिर असाइनमेंट भी आपने कंप्लीट करनी है। चलो, सो दिस कंप्लीट्स दी GSM आर्किटेक्चर। ओके।